न्याय दर्शन चौथा अध्याय पहला आनेक। तीसरे अध्याय में आत्मा आदि 6 प्रमेयों की परीक्षा की गई। अब चौथे अध्याय में प्रवृत्ति आदि शेष 6 प्रमेयों की परीक्षा की जाती है। पहले प्रवृत्ति और दोष की परीक्षा करते हैं। पहला सूत्र उत्तर पक्ष। प्रवृत्ति का जो लक्षण कहा गया है अर्थात मन, वाणी और शरीर से किसी काम का आरंभ करना, उसमें कुछ वक्तव्य नहीं है क्योंकि वह सर्वसम्मत सिद्धांत है। अब दोषों का वर्णन करते हैं। दूसरा सूत्र उत्तर पक्ष। ऐसे ही दोषों का जो लक्षण किया गया है अर्थात प्रवृत्ति के कारण दोष है, उसमें भी कुछ विवाद नहीं है। अब दोषों के भेद कहते हैं। प्रश्न, दोष किसमें रहते हैं? उत्तर, दोष स्वाभाविक गुण नहीं, मिथ्या ज्ञान से होता है। अतः जो मिथ्या ज्ञान में फंसेगा उसी में दोष रहते हैं। तीसरा सूत्र उत्तर पक्ष। दोष के 3 भेद हैं। पहला राग, दूसरा द्वेष, तीसरा मोह। ये 3 दोषों की राशि समूह हैं। इनमें से एक के अंतर्गत बहुत से दोष आ जाते हैं। जैसे राग के अंतर्गत काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, माया, दंभ और लोभ इत्यादि हैं। द्वेष के अंतर्गत क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष और अभिमान इत्यादि हैं। मोह के अंतर्गत मिथ्या ज्ञान, संशय, तर्क, मान, प्रमाद, भय और शोक इत्यादि हैं। इनमें से राग प्रवृत्ति का कारण है, द्वेष क्रोध का उत्पादक और मोह मिथ्या ज्ञान का कारण है। वादी आक्षेप करता है। चौथा सूत्र पूर्व पक्ष। राग आदि दोषों के 3 भेद मानना ठीक नहीं, क्योंकि तीनों प्रकार के दोष एक ही तत्व ज्ञान के विरोधी हैं, या एक ही तत्व ज्ञान इन सबका विरोधी और नाशक है। यदि इनके 3 भेद माने जाएं, तो फिर इनके प्रतिद्वंदी भी 3 ही होने चाहिए, जो कि प्रतिद्वंदी इनका एक है, इसलिए इनमें भी भेद ना होना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं। 5वां सूत्र उत्तर पक्ष। व्यवचार युक्त होने से उक्त हेतु अहेतु है, क्योंकि श्याम, हरित, पीतादि वर्णों का एक अग्नि विरोधी है जो इन सबको जलाकर नष्ट कर देता है। एक अग्नि के विरोधी होने पर भी ये सब पृथक पृथक हैं। ऐसे ही एक तत्व ज्ञान के विरोधी होने पर भी राग आदि दोष भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं हो सकते। अब इन तीनों दोषों में मोह की प्रबलता दिखलाते हैं। 6ठा सूत्र उत्तर पक्ष। इन सब दोषों का मूल मोह है। जिसको मोह नहीं रहता उसको राग द्वेष भी नहीं होते। तत्व ज्ञान के मोह का नाश होता है। मोह के न रहने पर राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मोह है। अहित से अनुराग और हित से द्वेष, ये दोनों मोह के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसी का दूसरा नाम मिथ्या ज्ञान भी है। तत्व ज्ञान इसी मिथ्या ज्ञान का विरोधी है। अतः मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होते ही राग और द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए मोह इन तीनों में प्रधान है। वादी आक्षेप करता है। 7वां सूत्र उत्तर पक्ष। जब मोह दोषों के उत्पन्न होने का कारण है, तो कार्य कारण भाव के होने से वह द्वेष आदि से भिन्न है, क्योंकि कारण कभी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मोह दोष नहीं है, किंतु दोषों का कारण कारण है। इसका उत्तर देते हैं। 8वां सूत्र उत्तर पक्ष। मोह में दोष के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मोह दोषों से भिन्न नहीं, क्योंकि लक्षण और प्रमाण ही से
वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। दोष का लक्षण किसी के कार्य के करने में प्रवृत्त होना बतलाया गया है, अर्थात प्रवृत्ति का कारण होना। जबकि मोह प्रवृत्ति का कारण है तो वह दोष क्यों नहीं। अब कार्य कारण भाव का उत्तर देते हैं। 9वां सूत्र उत्तर पक्ष। एक जाति वालों में एक की उत्पत्ति का कारण दूसरे को देखते हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण है जल और जल की उत्पत्ति का कारण तेज है, परंतु ये कार्य कारण भाव होते हुए भी पृथ्वी, जल, तेज आदि भूत कहलाते हैं। ऐसे ही मोह, राग और द्वेष का कारण होते हुए भी दोष कहला सकता है। अब प्रत्यय भाव की परीक्षा करते हैं। ऋषि, जबकि आत्मा नित्य है तो उसका जन्म मरण नहीं हो सकता और प्रेत्य भाव जन्म मरण का नाम है, इसलिए नित्य आत्मा का प्रेत्य भाव नहीं हो सकता। इसका उत्तर 10वां सूत्र। आत्मा की नित्य होने से ही प्रेत्य भाव पुनर्जन्म का होना सिद्ध होता है। यदि आत्मा नित्य ना होता तो पुनर्जन्म किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता था। प्रेत्य भाव का अर्थ ही ये है कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। यदि आत्मा अनित्य होता तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती थी। किंतु जो उत्पन्न होता वह नया उत्पन्न होता, क्योंकि उसी आत्मा का पुनर्जन्म कैसा। ऋषि, यदि हम पुनर्जन्म का आशय ऐसा माने कि वर्तमान जन्म का नाश और नवीन जन्म की उत्पत्ति, तो क्या हानि है। उत्तर, इस दशा में कृत हानि और अकृतभ्यागम दोष होगा, अर्थात जिसने कर्म किए हैं उसको तो फल नहीं मिलेगा, जिसने नहीं किए उसको सुख दुख आदि मिले। इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि जो करता है वही भोगता है। सजातीय कारण से कार्योत्पत्ति होती है या विजातीय कारण से। इसका उत्तर देते हैं। 11वां सूत्र उत्तर पक्ष। स्थूल पृथ्वी आदि कारणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। जैसे स्थूल मृतिका आदि से स्थूल घट आदि बनती हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। इससे शरीर आदि के कारण परमाणुओं का भी साकार होना अनुमान होता है। इसलिए सजातीय कारण ही सजातीय कार्यों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो गुण कारण में होंगे वे उसके कार्य में भी अवश्य आएंगे। अववादी आक्षेप करता है। 12वां सूत्र पूर्व पक्ष। सजातीय स्थूल घट की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए महान से महान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किंतु अणु से ही महान की उत्पत्ति होती है। इसका उत्तर देती हूं। 13वां सूत्र उत्तर पक्ष। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कार्य उत्पन्न होता है, किंतु कारण से कार्य की उत्पत्ति होना हमारा मंतव्य है। घट कार्य है, इसलिए उससे दूसरा घट रूप कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु मृतिका कारण है। इससे वह घट को उत्पन्न करने में समर्थ है। कारण मृतिका भी स्थूल है और उससे कार्य घट भी स्थूल ही उत्पन्न होता है। इसलिए स्थूल से स्थूल की उत्पत्ति का निषेध नहीं हो सकता। वादी पुनः आक्षेप करता है। 14वां सूत्र पूर्व पक्ष। वादी कहता है कि अभाव की उत्पत्ति होती है, यह हमारा पक्ष है। इसमें हेतु यह है कि जब तक बीज गलकर नाश ना हो जाए अंकुर उत्पन्न नहीं होता। नाश का ही नाम अभाव है। इससे सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। अब इसका उत्तर देते हैं। 15वां सूत्र उत्तर पक्ष। ये कहना
कि बीज के नाश होने पर अंकुर की उत्पत्ति होती है, ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्याघात दोष आता है। क्योंकि बीज के गलने से उसका अभाव नहीं होता। यदि अभाव से उत्पत्ति होती तो बीज के होने, ना होने और उसके गलने की आवश्यकता ही क्या थी। किंतु बिना बीज के ही अंकुर उत्पन्न हो जाता। दूसरे, जब बीज को तोड़कर अंकुर उत्पन्न होता है तो बीज के तोड़ने वाले का अभाव नहीं। यदि उसका अभाव होता तो बीज को कौन तोड़ता। इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। वादी फिर आक्षेप करता है। 16वां सूत्र, पूर्व पक्ष। बीज का नाश करके अंकुर का उत्पन्न होना अहेतुक नहीं है, क्योंकि भूत और भविष्य में भी जो अविद्यमान है उसमें कार्य कारण भाव का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र की उत्पत्ति से पहले उसके जन्म होने का हर्ष होता है, या घड़े के टूटने के पश्चात उसका शोक होता है, ऐसे ही बीज के नाश करने वाले अंकुर के होने से पहले उसको तोड़ने वाला कहा गया। इसमें कुछ भी व्याघात नहीं है। अब इसका उत्तर देते ही 17वां सूत्र, उत्तर पक्ष। नष्ट बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। बीज का गलना नष्ट होना नहीं है, किंतु वह एक अवस्थांतर को प्राप्त होकर अंकुर को उत्पन्न करता है, ना कि नष्ट होकर। इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं। पुनः इसी की पुष्टि करते ही 18वां सूत्र, उत्तर पक्ष। बीज के गलने और अंकुर निकलने का जो सिलसिला है उसको क्रम कहते हैं। पहले बीज जब गल जाता है तब उससे अंकुर उत्पन्न होता है। बीज गलने से नष्ट नहीं हो जाता है, किंतु उसकी बनावट में कुछ परिणाम होकर अंकुर लाने में समर्थ हो जाता है। यदि नष्ट बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती तो जला या पिसा हुआ भी अंकुर उत्पन्न कर सकता, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। इससे सिद्ध है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऋषि कर्म स्वयं फल देते हैं या कोई और फल देने वाला है। 19वां सूत्र, पूर्व पक्ष। मनुष्य जिस प्रयोजन से कर्म करता है, प्रायः उस कर्म से वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इससे वह कर्म निष्फल जाता है। मनुष्य की इच्छा और कर्म के अनुसार फल होता हुआ ना देखकर अनुमान होता है कि कर्मों का फल देने वाला कोई दूसरा है। यदि कर्म आप ही फल देने वाला होता तो कर्म के समाप्त होने पर उसका फल अवश्य मिलना चाहिए था, परंतु कर्म स्वयं फल देने में असमर्थ है, इसलिए कर्म फल देने वाला ईश्वर है। दूसरा प्रतिपक्षी कहता है, ऋषि क्या कर्म निष्फल भी जाता है? उत्तर, कर्म निष्फल तो नहीं जाता, परंतु जिस समय हम चाहते हैं उस समय फल नहीं मिलता। ऋषि, जिस कर्म का फल जिस समय मिलना नियत है उस समय ना मिलने से कर्म को दूसरे के अधीन नहीं कर सकते। उत्तर, इस कर्म का फल इतनी देर में मिलेगा, यह किसने नियत किया है? जिसने ये नियम किया है वही ईश्वर है। 20वां सूत्र, पूर्व पक्ष। कर्म फल देने वाला ईश्वर है, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जो दुख सुख का होना ईश्वर के अधीन होता तो वह बिना कर्म के भी दे देता, परंतु बिना कर्म के फल किसी को नहीं मिलता। इससे जाना जाता है कि कर्म फल देने वाला ईश्वर नहीं, किंतु कर्म स्वयं ही फल देते हैं। जो कर्म करता है वह फल पाता है, जो नहीं करता वह नहीं पाता। अब सूत्रकार इसका उत्तर देते हैं। 21वां सूत्र, उत्तर पक्ष। कर्म करने से जो फल होता है, यद्यपि कर्म उसका निमित्त है, तथापि जड़ होने से उसमें ज्ञान नहीं है। अज्ञानी कभी
स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे हाथ बिना जीवात्मा की इच्छा के कोई काम नहीं कर सकता, ऐसे ही कर्म भी बिना ईश्वर की प्रेरणा के स्वयं फल देने में समर्थ नहीं। ऋषि, जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, इससे कर्म प्रत्यक्ष में फल देता है। उत्तर, प्रथम तो ये बात प्रत्येक स्थान में नहीं होती, इससे व्यभिचारी है। चोरी करने वाला पकड़ा भी नहीं जाता, इससे कर्म ईश्वर अधीन है। ऋषि, जीव सृष्टि का करता है, ईश्वर नहीं करता। उत्तर, यदि जीव ही सृष्टि का कर्ता होता तो वह अपने मनोरथ में विफल क्यों होता। जो जीव अपना उद्देश्य ही पूरा नहीं कर सकता, वह सृष्टि किस प्रकार बना सकता है। अतः कर्म फल के अनुमान से ईश्वर ही सृष्टि करता है। ऋषि, यदि ईश्वर को फलदाता माना जाए तो यह कैसे मालूम हो कि किस कर्म का क्या फल है, क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष होकर तो बतलाता नहीं। उत्तर, वेद आदि शास्त्रों में और सृष्टि के नियमों में कर्म फल की व्यवस्था पाई जाती है। उसका अध्ययन करने से मालूम हो सकता है कि सात्विक कर्म का यह फल है, राजस का ये और तामस का ये। ऋषि, जब ईश्वर में राग और द्वेष नहीं तो वह कार्यों का फल देने वाला और सृष्टि को बनाने वाला क्यों कर हो सकता है, क्योंकि बिना राग के प्रवृत्ति और बिना द्वेष के निवृत्ति हो ही नहीं सकती। उत्तर, ईश्वर का स्वभाव ही न्याय और दया करना है। अपनी इसी स्वाभाविक गुण के कारण वह सृष्टि की उत्पत्ति और जीवों को कर्म फल प्रदान करता है। अल्पज्ञ और एक देशी जीवात्मा राग से प्रेरित होकर कर्म करता है, न कि सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर। ऋषि, ईश्वर दयालु और न्यायकारी किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि दया और न्याय ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं। वे दोनों ईश्वर में कैसे रह सकते हैं। उत्तर, ईश्वर जो न्याय करता है वह किसी के प्रयोजन के लिए नहीं, किंतु जीवों पर दया करने के लिए, और ये दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं किंतु एक दूसरे के सहायक हैं। जो न्यायी है वही दयालु भी है और जो दयालु है वही न्यायी है। अब स्वभाववादी आक्षेप करता है। 22वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जैसे बिना निमित्त के स्वभाव ही से कांटों में तीखापन और पहाड़ी धातुओं में भिन्न भिन्न वर्ण और गुण देखने में आते हैं, ऐसे ही मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर भी बिना किसी ईश्वर या कर्म फल आदि निमित्त के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। 23वां सूत्र, पूर्व पक्ष। यदि अनिमित्त से भाव की उत्पत्ति होती है तो अनिमित्त ही उसका कारण होगा, क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है वह उसका कारण कहलाता है। जब अनिमित्त से उत्पत्ति होगी तो वही उत्पत्ति का कारण होगा, फिर बिना कारण के उत्पत्ति कहां रही। अब सूत्रकार अपना मत दिखलाते हैं। 24वां सूत्र, उत्तर पक्ष। निमित्त और वस्तु है और उसका खंडन और। कोई वस्तु अपना ही खंडन नहीं कर सकती। जैसे अग्नि और पदार्थों को जलाता है पर अपने को नहीं जला सकता। वायु अन्य पदार्थों को सुखाता है पर अपने को नहीं सुखा सकता। ऐसे ही कारण का अभाव किसी का कारण नहीं हो सकता। जब वह स्वयं अभाव है तो फिर उससे भाव की कल्पना करना आकाश कुसुम से बढ़कर नहीं है। अब अनित्यवादी आक्षेप करता है। 25वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जो वस्तु होकर ना रहे वह अनित्य कहलाती है, अर्थात जो उत्पत्ति से पूर्व ना हो और नाश के पश्चात ना रहे वह अनित्य है। जबकि शरीर आदि भौतिक पदार्थ और बुद्धि आदि अभौतिक पदार्थ सब उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। इसलिए
वे सब अनित्य हैं। इसका खंडन करती हैं 26वां सूत्र उत्तर पक्ष। सब अनित्य हैं ऐसा कहने से सब में जो अनित्यता है उसका नित्य होना सिद्ध होता है, क्योंकि यदि अनित्यता को भी अनित्य मान लिया जाए तो सबका नित्य होना सिद्ध हो जाएगा। और यदि अनित्यता नित्य है तो फिर सबका अनित्य होना कहाँ रहा? क्या वह अनित्यता सबसे बाहर है? इस पर भी आक्षेप करते हैं 27वां सूत्र पूर्व पक्ष। वह अनित्यता भी अनित्य है, जैसे अग्नि दाह ईंधन आदि को नष्ट करके आप भी नष्ट हो जाता है, ऐसे ही अनित्यता भी सब पदार्थों का नाश करके आप भी नष्ट हो जाती है। अब सूत्र का अपना मत दिखलाते हैं 28वां सूत्र उत्तर पक्ष। नित्य वस्तुओं का खंडन करना अयुक्त है, क्योंकि परीक्षा करने से पदार्थों के नित्य और अनित्य दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों की उत्पत्ति किसी कारण से सिद्ध है, जैसे शरीर इंद्रिय बुद्धि इत्यादि, वे सब अनित्य हैं। और जिनकी उत्पत्ति किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, जैसे आकाश काल आत्मा इत्यादि, वे सब नित्य हैं। अतः प्रमाण सिद्ध होने पर नित्य का खंडन नहीं हो सकता। अब नित्यवादी आक्षेप करता है 29वां सूत्र पूर्व पक्ष। कारण रूप से पंचभूत नित्य हैं, किसी प्रमाण से इनका नाश सिद्ध नहीं होता। जब कारण नित्य है तो फिर उनके कार्य अनित्य क्यों कर हो सकते हैं? अतः सब पदार्थ नित्य हैं। अब इसका उत्तर देते हैं 30वां सूत्र उत्तर पक्ष। सब पदार्थों को नित्य कहना ठीक नहीं, क्योंकि घटपट आदि पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, जिससे उनका अनित्य होना सिद्ध होता है। अतः उत्पत्ति और विनाश कारणों के उपलब्ध होने से सब पदार्थ नित्य नहीं हो सकते। 31वां सूत्र पूर्व पक्ष। प्रत्येक पदार्थ में भूतों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि वे सब भूतों से बने हैं। जैसे घट पृथ्वी के परमाणुओं से बना है। पृथ्वी के परमाणु नित्य हैं, यद्यपि घट छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, तथापि उसके परमाणुओं का नाश नहीं होता। वे सदा किसी न किसी अवस्था में वर्तमान रहते हैं। जब समस्त पदार्थ उन्हीं परमाणुओं से बने हैं, तब उनकी नित्यता का भी निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि भूतों का लक्षण उनमें भी विद्यमान है। फिर वादी अपने कथन की पुष्टि करता है 32वां सूत्र पूर्व पक्ष। उत्पत्ति और विनाश के जो कारण देखे जाते हैं वे औपाधिक हैं, न कि वास्तविक, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ नित्य होने से उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान होता है और विनाश के उपरांत भी वर्तमान रहता है। और यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि घड़ा बनने से पूर्व कुम्हार के ज्ञान में था और नाश के पश्चात भी उसके ज्ञान में रहेगा। ऋषि किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है। घड़ा पहले मिट्टी में छुपा हुआ था, वह प्रकट हो गया, इसी का नाम आविर्भाव या उत्पत्ति है। घड़ा टूटकर अपने कारण में लीन हो गया, इसी का नाम तिरोभाव या नाश है। दोनों अवस्थाओं में वस्तु की सत्ता विद्यमान रहती है। उत्तर आविर्भाव या तिरोभाव नित्य है या अनित्य? यदि कहो नित्य है तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों सदा नहीं होते रहते, किंतु किसी समय विशेष में होते हैं। यदि कहो अनित्य है तो फिर इनके द्वारा जो पदार्थ उत्पन्न या नष्ट होते रहते हैं वे नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? ऋषि हमने तो प्रत्येक पदार्थ में
पंचभूतों के लक्षण होने से उनको नित्य माना है? उत्तर, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने कारण रूप परमाणुओं के संयोग से बना है, और वह संयोग किसी समय विशेष में हुआ है। जो किसी समय विशेष में हुआ हो और समय विशेष तक रहे, सदा ना रहे, वह नित्य नहीं हो सकता। विषय उत्पत्ति का कोई कारण नहीं कि वह स्वप्न दृष्ट वस्तुओं की तरह उसका अभिमान होता है। वास्तव में वह कल्पित है। उत्तर, यदि कार्य वस्तु स्वप्न के समान कल्पित है, तो कारण पंचभूतों को भी कल्पित मानना पड़ेगा, जिससे सबको नित्य करते करते पंचभूत भी नित्य सिद्ध न रहेंगे। सूत्रकार स्वयं इसका उत्तर देते हैं। सबको नित्य मानने से यह उत्पत्ति होती है, यह विनाश है, यह व्यवस्था नहीं रह सकती, क्योंकि जब उत्पत्ति से पहले वह पदार्थ विद्यमान है, तो फिर उत्पत्ति किसकी और कैसी? ऐसे ही नाश के पश्चात उसके विद्यमान रहने पर नाश किसका और कैसा? न उत्पत्ति उत्पत्ति रहेगी और न विनाश विनाश रहेगा। इसके अतिरिक्त इन दोनों में काल का अंतर भी नहीं रहेगा, अर्थात कब उत्पत्ति हुई और कब विनाश होगा, इसकी कुछ व्यवस्था ना रहेगी। इससे भूत और भविष्य दोनों कालों का लोप हो जाएगा, केवल वर्तमान काल रहेगा। इसलिए अविद्यमान को रूप विशेष की प्राप्ति उत्पत्ति और स्वरूप हानि ही विनाश है। यही व्यवस्था युक्ति सिद्ध है। अब अनेकवादी आक्षेप करता है। 34वां सूत्र, पूर्व पक्ष। प्रत्येक पदार्थ पृथक पृथक और अनेक है। किसी वस्तु की एक सत्ता नहीं, क्योंकि भाव के लक्षण पृथक पृथक है। जैसे कुंभ, ये पदार्थ गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा कपाल घट, पार्श्वग्रीवा आदि अनेक पदार्थों का समुदाय होने से उन सब का वाचक है, किसी एक वस्तु का नहीं। ऐसे ही अन्य पदार्थों को भी समझना चाहिए। इसलिए जाति, आकृति और व्यक्ति भी कोई एक पदार्थ नहीं। सूत्र का अभिप्राय यह है कि सिवाय गुणों या अवयवों के कोई गुणी या अवयवी नहीं। इसका खंडन करते हैं। 35वां सूत्र, उत्तर पक्ष। अनेक लक्षणों से एक भाव की सिद्धि होती है, इसलिए अनेकवाद ठीक नहीं। अनेक गुण और भिन्न भिन्न अवयव मिलकर एक गुणी या अवयवी को सिद्ध करते हैं। गुणों से रहित गुणी और अवयवों से पृथक अवयवी नहीं हो सकता। इस पर और भी हेतु देते हैं। 36वां सूत्र, उत्तर पक्ष। भाव का लक्षण जो संज्ञा है, उसका नियम एक अवयवी में देखा जाता है। घड़े में पानी भर दो, ये कहने पर कोई मिट्टी के परमाणुओं में पानी नहीं भरता और ना उनमें पानी भरा ही जा सकता है। अवयवी से जो काम सिद्ध हो सकता है, वह उसके अवयवों से नहीं हो सकता। इससे सिद्ध है कि अनेक लक्षणों से एक भाव और अनेक गुणों से एक गुणी सिद्ध होता है। यदि एक ना मानोगे तो फिर समुदाय भी ना रहेगा। अब अभाववादी आक्षेप करता है। 37वां सूत्र, पूर्व पक्ष। सब कुछ अभाव है, क्योंकि भावों में परस्पर अभाव की सिद्धि होती है। जैसे घड़े में कपड़े का अभाव है और कपड़े में घड़े का, गौ में घोड़े का अभाव है और घोड़े में गौ का। जब भावों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध है, तब सबका अभाव ही क्यों न मान लिया जाए। अब इसका खंडन करते हैं। 38वां सूत्र, उत्तर पक्ष। संसार में जितने पदार्थ हैं, वे सब अपने अपने भाव से वर्तमान हैं। उनमें अपने से भिन्न पदार्थों का भाव ना होना उनके भाव का निषेधक नहीं हो सकता, प्रत्युत साधक है। यदि घट में पट का अभाव है,
तो घट का तो भाव है, घोड़ा गाय नहीं तो घोड़ा तो है। फिर भाव से अभाव की सिद्धि क्यों कर होगी? अतः सब पदार्थों में अपना अपना भाव होने से अभाव किसी का नहीं हो सकता। वादी फिर आक्षेप करता है। 39वां सूत्र पूर्व पक्ष। अपने भाव की सिद्धि आपेक्षिक होने से बिना एक दूसरे की अपेक्षा के सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे छोटे की अपेक्षा बड़ा और बड़े की अपेक्षा छोटा सिद्ध होता है, वैसे ही घट की अपेक्षा पट और गौ की अपेक्षा अश्व की सिद्धि होती है। इसलिए बिना दूसरे की अपेक्षा के स्वतः किसी भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अब इसका उत्तर देते हैं। 40वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि घोड़ा गाय की अपेक्षा से है तो गाय किसकी अपेक्षा से है? यदि कहो घोड़े की, तो इसमें अन्योन्याश्रय दोष आएगा। दोनों अपनी अपनी सिद्धि में एक दूसरे के आश्रित होंगे, जिससे अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इसलिए संपूर्ण पदार्थ अपनी सिद्धि में निरपेक्ष है। अब संख्यावाद की परीक्षा की जाती है। 41वां सूत्र उत्तर पक्ष। यदि कार्य और कारण भिन्न भिन्न है तो भेद के सिद्ध होने से उनका एकांत सिद्ध ना होगा, और यदि इनमें अभेद है तो कारण के ना होने से कार्य की सिद्धि ना हो सकेगी। दोनों हेतुओं से संख्यावाद असिद्ध है। अब इस पर शंका करते हैं। 42वां सूत्र पूर्व पक्ष। कारण कार्य का एक अवयव है और समष्टि व्यष्टि से पृथक नहीं, क्योंकि जो गुण समष्टि में होते हैं वही उसकी व्यष्टि में भी होते हैं। इसलिए एक का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि सब कार्य एक ही कारण के अवयव हैं, इसलिए वे उससे पृथक नहीं। अब इसका खंडन करते हैं। 43वां सूत्र उत्तर पक्ष। जबकि कारण का सूक्ष्म होने से निरवयव है, तब कार्य को कारण का अवयव मानकर एक कारण को सिद्ध करना अयुक्त है, क्योंकि जब कारण के अवयव ही नहीं होते तब उन सबको मिलाकर एक पदार्थ कैसे हो सकेगा? ऋषि, यदि हम कारण को सावयव माने तब तो ऐसा हो सकता है। उत्तर, सावयव पदार्थ संयुक्त होने से अनित्य होते हैं, अर्थात किसी समय विशेष में उनकी उत्पत्ति होती है, और जब उत्पत्ति हुई तो विनाश भी अवश्य होगा, क्योंकि एक तट वाली नदी हो नहीं सकती। इसलिए यदि तुम कारण को सावयव मानोगे तो वह अनित्य होगा, परंतु कारण नित्य होने से सदा रहता है। अतएव उसका एक होना प्रमाण और युक्ति के विरुद्ध है। जब एक नहीं तो 2, 3 या 4 आदि की संख्या नियत करना भी ठीक नहीं। प्रेत्य भाव की परीक्षा समाप्त हुई। अब आगे फल की परीक्षा की जाती है।